जय श्री महाकाल, जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय 3। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं अध्याय 3। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, पुण्य कितने प्रकार का होता है जो मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुण्यों के विषय में सुनने की विशेष इच्छा है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र सुनो, पुण्य 3 प्रकार का होता है। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करे, विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करे, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से ऊर्ध्व पुण्य को धारण करे तो हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। हे वत्स, मुझसे गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर ऊर्ध्व पुण्य को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्म को कोटि गुना फल प्राप्त होता है, और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन भी धारण करता है तो उसको सदा पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य, हर समय, हर दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास के समय प्रयाग में स्नान, दान, पुण्य कर्म को करने से जो फल होता है वही फल मिलता है, और उससे भी अधिक मेरे ग्रह में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके ग्रह में गोपी चंदन रहता है और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है, तो हे चतुर्मुख, उसके ग्रह में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो द्वारका की पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्र का जप करके ललाट में धारण करता है तो वह मनुष्य पाप युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता। हे सुत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है, तो गौ हत्यारा, बाल घाती, ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, वह मनुष्य कलमपति विष्णु लोक को जाता है। हे सुत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा रहता है तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, गण, यक्ष, पिशाच, उरग और भूत नायक पीड़ा नहीं देते। जिसके ललाट में ऊर्ध्व पुण्य सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चांडाल भी है तो वह शुद्ध आत्म पूज्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण में पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचारी, आचार से भ्रष्ट है और नित्य पाप कर्म को करता है तो भी यदि नित्य ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायंकाल और प्रातः काल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्व पुण्य को नित्य धारण करे। यदि ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है और वह चांडाल भी क्यों ना हो, विमान पर बैठकर मेरे लोक को जाता है और वह मेरे लोक में पूजित होता है। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला जब जिसके अन्न को खाता है उसी समय उसके 20 कुल का नरक से उद्धार कर देता हूँ। जो दर्पण शीशे में जल में देखकर ऊर्ध्व पुण्य को अच्छी तरह धारण करता है तो हे महाभाग, वह परम गति को चला जाता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली, मध्यमा उंगली से तिलक धारण करने पर लंबी, विशेष रूप से कलिकाल में धारण करता है तो वह प्रसाद के समान मेरा प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख, चक्र आदि के चिन्ह है तथा धात्री, आंवला फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला को तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को और आयुधों को जो ब्राह्मण धारण करता है वह वैष्णव मेरे समान है। जिसके ग्रह में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न को मैं पितरों के साथ स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता है, उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है तो हे मानत, प्रयाग में जो गति कही गई है वह गति उसको मिलती है।
कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से मंडित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शास्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शास्त्रों को पाशा बनाकर उस पाशा से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। जो ओम नारायणाय नमः है, इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद आदि से मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर और असुर से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया है और शंख आदि से चिन्हित शास्त्रों से शरीर को चिन्हित करके, हे मानद, इस तरह मेरी आराधना करके मुझको प्राप्त किया तथा श्रेष्ठ अभिलक्षित फल को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है और शंख चक्र आदि पद से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सुवर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा कांसा अथवा लोहे का चक्र बनाकर धारण करे और वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोश और 3 बलि से विभूषित हो। इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवित के समान सदा शंख चक्र गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैश्य लोग इस चक्र के चिन्ह को शिका उपवित जनेऊ के समान धारण करे। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण को शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है, वह पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान को चाहिए कि जो कुछ भी देवताओं को चढ़ाई हुई वस्तु हव्य व पितरों को चढ़ाई हुई वस्तु कव्य चक्रादित को देवे और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते हैं तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रु तथा राक्षसों से विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है, उसके घर में पुत्र पौत्र का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपने दाई भुजा में सुदर्शन चक्र धारण करे और बाई भुजा में शंख धारण करे। इस बात को वेद वेता लोग जानते हैं। मंत्र वेता मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठा करे, फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करे। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार कहे, पुत्र मित्र स्त्री आदि जो कुछ मेरा परिग्रह है, उस समस्त को शरीर के साथ मैंने विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया। इसके पश्चात मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहे। शरीर में शंख चक्र आदि चिन्ह को देखकर जो निंदा करते हैं, वे मनुष्य में श्रेष्ठ है। ऐसे मनुष्य का मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र के नाम का स्मरण करे तो शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्ध ही रहता है। इति तीसरा अध्याय समाप्तम। भक्तजनों, इसी के साथ मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय तीसरा यहीं पर समाप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे अध्याय चौथा, जिसमें कमल की और तुलसी माला को धारण करने से क्या विशेष फल प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।